सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, इससे आप तक पहुंचते रहे यूएई के सबसे बड़े समाचारों की नोटिफिकेशन बिना किसी विलंब के। तो चलिए करते हैं रुख यूएई के सबसे बड़े समाचारों की तरफ। आज हिजान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान, जो कि अबू धाबी के युवराज भी हैं और डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर भी हैं यूएई आर्म्ड फोर्सेस के, उन्होंने दौरा किया बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट का अबू धाबी में, जो कि अपने आप में पूरे अरब वर्ल्ड का यानी अरब की दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट सिविलियन यूज और क्लीन एनर्जी के लिए होने वाला है। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट एक साझा जॉइंट वेंचर है यूएई और साउथ कोरिया की सरकार के बीच में, और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने प्रशंसा की साउथ कोरिया के पूरे प्रभावी रोल के लिए जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी निभाई है। यूएई सरकार के आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा रेसिडेंस वीजा होल्डर्स अलग अलग देशों से वापस यूएई पहुंचेंगे। इनके लिए सारी पहल शुरू की जा चुकी है। इसका अनाउंसमेंट किया श्री खालिद अब्दुल्ला बेलहोल, जो कि अंडर सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन के। उन्होंने जानकारी दी कि तकरीबन 31,000 लोगों का अप्रूवल ऑलरेडी दिया जा चुका है 25 मार्च से लेकर जून 8 के बीच में। अब नेक्स्ट फेज के अंदर जितने भी परिवार वाले लोग लौटना चाहते हैं उनको अप्रूवल दिया जाना शुरू हो चुका है। रेसिडेंस वीजा होल्डर वापस भारत से या अलग अलग देशों से यूएई आना चाहते हैं, उनको जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा smartservices.ica.gov.ae वेबसाइट पे। उसके बाद में फ्लाइट टिकट बुक करना होगा और अप्रूवल का वेट करना होगा अथॉरिटी से। और जो भी वापस आएगा उनको एयरपोर्ट पे टेस्ट देना होगा कोविड-19 का, और अगर जरूरत पड़ी तो उनको क्वारंटाइन के लिए रखा जाएगा 14 दिन के लिए। इस दौरान उसका खर्चे का वहन भी करना होगा इंडिविजुअल को, यानी आपको। एक ग्लोबल रिपोर्ट के आंकड़ों के हिसाब से यूएई दुनिया में 11 नंबर पे है कोरोना वायरस की महामारी के दौरान सेफ्टी की अगर हम बात करें तो। डीप नॉलेज ग्रुप, जो कि एक कमर्शियल नॉन प्रॉफिट यानी कि एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने 250 पेज का एक डॉजियर यानी रिपोर्ट पेश की है जिसमें 100 देशों के आंकड़े शामिल हैं, उनके लड़ने की क्षमता, उनकी टेस्टिंग की क्षमता, क्वारंटाइन की क्या क्या फैसिलिटीज दी गई हैं, गवर्नमेंट की कितनी तत्परता है इन सारी स्थितियों से निपटने के लिए। इन सारे आंकड़ों को परखने के बाद में ये पूरी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें यूएई का नंबर 11वें पायदान पर है और पीछे है न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया के, लेकिन कनाडा और हांगकांग के आगे हैं। पड़ोसी देश सऊदी अरेबिया 15वें नंबर पे है लिस्ट में, उसके बाद में कुवैत है 21वें नंबर पे, बहरीन 23वें नंबर पे और ओमान है 33वें नंबर पे। लिस्ट के हिसाब से स्विट्जरलैंड और जर्मनी पहले और दूसरे पायदान पर हैं। अलावा टॉप सेफेस्ट कंट्रीज हैं सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया। गौर करने वाली बात यह है कि जहां से कोरोना की आग शुरू हुई थी यानी चाइना से, वो भी दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में शुमार हो चुका है। सबसे हाई रिस्क कंट्रीज की अगर हम बात करें तो ये सारे ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका भी उनमें शामिल है, कंबोडिया, लाओस, बहामा, जो कि वेस्ट इंडीज का आइलैंड है, ये दुनिया के सबसे खतरनाक डेंजरस कंट्रीज की लिस्ट में शुमार है कोविड-19 से पनपी स्थिति के दौरान। भारत सरकार ने आज खुलासा किया है और क्लैरिफिकेशन दिया है कि जितने भी यूएई वीजा रेसिडेंट होल्डर्स हैं और अगर उनकी वीजा एक्सपायर्ड भी हो गई है तो वो इस नए 3 महीने के रूल के दायरे में नहीं आएंगे, जिसके तहत यह कहा गया था पहले कि अगर आप इंडिया से या भारत से वापस यूएई आना चाहते हैं तो आपकी वीजा की वैलिडिटी 3 महीने की होनी अनिवार्य है। लेकिन इस पे क्लैरिफिकेशन देते हुए विपुल, जो कि कौंसल जनरल है भारतीय दूतावास के दुबई में, उन्होंने कहा है कि ये मैटर ऑलरेडी भारत सरकार के साथ में डिस्कस किया जा चुका है और अब कोई भी परेशानी झेलने नहीं पड़ेगी। तमाम अप्रवासी भारतीय जो कि यूएई रेसिडेंट वीजा होल्डर्स हैं उनको एयरपोर्ट पे आने में अब किसी भी दिक्कत का कोई भी सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी खबर है। और उन्होंने कहा कि ऑलरेडी चूंकि दुबई गवर्नमेंट एंड यूएई गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि ये वीजा साल के अंत तक वैलिड रहेगी, ये स्टेटमेंट अपने आप में सारी स्थिति को एकदम क्लियर कर देता है। संदर्भ में सारे तमाम दिशा निर्देश ऑलरेडी इमिग्रेशन और एयरलाइंस को जारी कर दिए हैं।
एमिरेट्स एयरलाइंस ने ट्वीट के जरिए इन अफवाहों को सिरे से खारिज किया है, जिसमें सोशल मीडिया के हवाले से ये कहा गया था कि तकरीबन 5 एमिरेट्स के एम्प्लॉइज ने गुरुवार को दुबई के सिलिकन ओएसिस इलाके में सुसाइड यानी आत्महत्या कर ली थी। गुरुवार को किसी और शख्स ने ट्विटर के हवाले से ये भी कंफर्म किया था कि तकरीबन 7 एम्प्लॉइज ने आत्महत्या कर ली है पिछले 2 दिनों में। तमाम खबरों का एमिरेट्स एयरलाइन ने सिरे से खंडन किया है और लोगों से गुहार लगाई है कि कृपया इस तरह की अफवाहों को सोशल मीडिया पे बिना किसी तथ्य के ना फैलाएं। अगर आपका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव या O पॉजिटिव है तो आपका कोरोना के प्रति संक्रमण होने का खतरा 18 से 26% कम हो जाता है। आंकड़ा दिया है रिसर्चर्स ने एक जेनेटिक टेस्टिंग कंपनी के करीबन 7,50,000 से भी ज्यादा लोगों के सैंपल के ऊपर ये टेस्ट किए गए, जिसमें से ये आंकड़ा निकल के सामने आया है। अबू धाबी में एक दिलचस्प मामला सामने आया है जिसमें एक अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया गया है 56 लाख दिरहाम के हवाले ट्रांजैक्शन करने के लिए, जिसमें उसने अपनी कंपनी के नाम पे ये सारे तमाम ट्रांजैक्शंस को अंजाम दिया था। इस पूरी सुनवाई पे कार्रवाई करते हुए फेडरल सुप्रीम कोर्ट अबू धाबी ने 3 लाख दिरहाम के जुर्माने का हुक्म दिया और 3 साल की सजा भी साथ में भुगतनी पड़ेगी। एमिरेट्स एयरलाइंस के बाद में अब दुबई की दूसरी बजट कैरियर फ्लाई दुबई ने भी अनाउंस किए हैं स्टाफ की तनख्वाह में 25 से 50% तक की कटौती की जाएगी अप्रैल 2020 से लेकर आने वाले महीनों में, जिसमें अलग अलग ग्रेड्स के अलग अलग एम्प्लॉइज शामिल हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति के दौरान फ्लाई दुबई ने कहा कि ये सारे डिस्कशन वो अपने एम्प्लॉइज, चाहे वो पायलट्स हैं, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ है, चाहे वो कैबिन क्रूज हैं, उनके साथ में बदस्तर जारी हैं और ये पूरे के पूरे गोपनीय हैं जब तक ये सारी की सारी चीजें एम्प्लॉइज के साथ में डिस्कस यानी पूर्ण रूप से विचार विमर्श नहीं कर लिया जाता है। आज भारतीय विदेश मंत्री और श्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाह्यान जो कि यूएई के विदेश मंत्री हैं, दोनों ने साझा वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक दूसरे के साथ में डिस्कशंस किए। इस पूरी कोरोना महामारी के चलते दोनों नेताओं ने अलग अलग तमाम पहलुओं के ऊपर भी डिस्कशन किया, जिसके अंदर मेडिकल एड से लेकर नर्सिंग असिस्टेंस जो भारत ने प्रोवाइड करी है। यूएई ने भारत को जो मदद भेजी थी 7 मेट्रिक टन की मेडिकल सप्लाईज भेजी थी, भारत के 7,000 से भी ज्यादा मेडिकल प्रोफेशनल्स को हेल्प करने के लिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। पहली बार यूएई में कोरोना वायरस के आंकड़े 16,000 से नीचे पहुंचे हैं मई 30 के बाद। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार 479 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं, तो मिला के टोटल केसेस हो गए 40,986, लेकिन दूसरी तरफ 1217 नए रिकवरीज भी देखी गई, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई है 25,234, यानी जितने नए केसेस आए उसके करीबन 3 गुना ज्यादा रिकवरीज भी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में 2 नई मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है देश में 286। जैसे मैंने बताया कि पहली बार एक्टिव केसेस 16,000 के नीचे यानी 15,466 पे पहुंच गए हैं। इसी के साथ यूएई की रिकवरी रेट की अगर हम बात करें तो ये पहुंच गई है 61.6% पर, यानी 61.6%, जो कि अब तक का सबसे ऊंचा रिकवरी रेट है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, चलते चलते 2 पंक्तियां आपकी नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो इसी आशा के साथ कि आपको आपका किनारा बहुत जल्दी मिले, हम समाप्त करते हैं आज के समाचार यहीं पे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आप तक पहुंचते रहें यूएई के सबसे बड़े समाचारों की नोटिफिकेशन सबसे तेज, सबसे पहले। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। बी सेफ, बी हेल्दी। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।